ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई व्रत कथा। ये कथा श्री साई गुरुवार के व्रत में कहीं या पढ़ी या सुनी जाने वाली कथा है। श्री साई व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तमीज़ नहीं थी। अड़ोसी पड़ोसी महेश भाई के स्वभाव से परेशान थे, तो दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर अगाध विश्वास रखती एवं बिना किसी की बात का उत्तर दिए सब कुछ चुपचाप सह लेती। धीरे धीरे समय ने कुछ ऐसी करवट बदली कि महेश भाई का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी आमदनी नहीं हो पाती थी। निराश एवं परेशान होकर महेश भाई काम धंधे को छोड़कर अब सारा दिन घर पर ही रहने लगे। शाम को बुरे दोस्तों की संगति में रहकर गलत राह पकड़ ली। अब महेश भाई का स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और दाल चावल मांगने लगे। उनके चेहरे पर गजब का दिव्य तेज था। कोकिला बहन ने प्रेम पूर्वक उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथों से महाराज को सिर झुकाकर नमस्कार किया। वृद्ध महाराज ने अपनी मीठी वाणी में आशीर्वाद दिया, श्री साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने दुखी शब्दों में कहा, हे महाराज, अब सुख मेरी किस्मत में नहीं है। साथ ही अपने दुखी जीवन का वृतांत महाराज के सन्मुख कहने लगी। वृद्ध महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, संभव हो सके तो श्री साईं मंदिर जाना एवं घर पर श्री साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, भूखे को यथाशक्ति भोजन देना, श्री साईं व्रत की 5, 9, 21 किताबें यथाशक्ति लोगों को भेंट में दे देना, जिससे तेरे बाद अन्य दूसरे भी साईं की भक्ति पर अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। श्री साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री साईं व्रत आज कलयुग में बड़ा ही चमत्कारिक दिव्य व्रत है। यह सभी मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन श्री साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबूरी अर्थात सब्र, सहनशीलता रखना जरूरी है। जो इस विधि से श्री साईं व्रत और उद्यापन करेगा तो श्री साईनाथ उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। पढ़ने वाले बच्चों अर्थात विद्यार्थियों को श्री साईं व्रत रखने से पढ़ाई में विशेष लाभ मिलता है। कोकिला बहन ने भी सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धापूर्वक 9 गुरुवार श्री साईं व्रत ले लिया। 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन दिया। श्री साईं व्रत की 21 पुस्तकें भेंट दी। फलस्वरूप उनके घर से झगड़े, कलह, अशांति दूर हुई। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी एकदम बदल गया। महेश भाई ने फिर से अपने काम धंधे पर जाना शुरू कर दिया। रोजगार ने भी महेश भाई का हाथ पकड़ लिया। धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी आनंद से सुखमय जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जिठानी अहमदाबाद से आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ठीक से मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते, अतः अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की श्री साईं व्रत की महिमा बताई। श्री साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह विद्याभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए श्री साईं बाबा पर अटूट विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है।
श्री साईनाथ सबकी सहायता करते हैं। अपनी देवरानी कोकिला की बात सुनकर जेठानी का मन भी प्रफुल्लित हो गया। मन में विश्वास जम गया कि कोकिला की बताई राह एकदम ठीक है। तो जेठानी ने श्री साईं व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा, 9 गुरुवार केवल फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह परम पावन दिव्य चमत्कारिक श्री साईं व्रत किया जा सकता है। और हो सके तो श्री साईनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएं। तथा यह भी कहा कि श्री साईं व्रत कोई भी स्त्री पुरुष या बच्चे भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार श्री साईं बाबा की फ़ोटो अर्थात मूर्ति की पूजा करें। साथ ही साथ श्री साईं यंत्र की पूजा करना अति श्रेष्ठ कर होता है। श्री साईनाथ के चरणों में पीला फूल चढ़ाना, दीपक जलाना, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, प्रसाद चढ़ाना, श्री साईं व्रत कथा, श्री साईं स्मरण, श्री साईं लीला, श्री साईं चालीसा आदि का मन लगाकर पाठ करना। 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन करा देना। 9वें गुरुवार को श्री साईं व्रत कथा की पुस्तकें 5, 9 या 21 या 11 अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को भेंट दें। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए भी ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं या ओम साईं राम की जाप मन ही मन करते रहें। थोड़े दिनों बाद अहमदाबाद से कोकिला बहन की जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे श्री साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ तुम्हारे जेठ ने भी श्री साईं व्रत किया था और श्री साईं व्रत की 21 किताबें अपने ऑफिस में बांटी थीं, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जेठ जी का प्रमोशन हो गया है और तुम्हारे जेठ जी के ऑफिस में ही काम करने वाले चारों बहन की बेटी की शादी श्री साईं व्रत करने से एक बहुत ही इज्जतदार बड़े घराने में हो गई है। हमारे अपार्टमेंट में 2 फ्लैट छोड़कर तीसरे फ्लैट में रह रही नीलिमा बहन के गहनों का डिब्बा न जाने कहाँ गुम हो गया था। मेरे बताने पर नीलिमा बहन ने भी श्री साईं व्रत किया तो 2 महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कौन उनके फ्लैट के पास रख गया। ऐसा अद्भुत दिव्य चमत्कार हुआ। पत्र पढ़ते ही कोकिला बहन के मुंह से निकला, हे साईनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे साईं बाबा, जैसा आप अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना तथा दया करना। ओम साई राम। अर्थात साईं व्रत कथा में तो जो चमत्कार दिए हुए हैं वो तो बहुत ही कम है। बाबा के चमत्कार तो अगाध है, अपरंपार है। न जाने कितनों को उन्होंने ऐसे अद्भुत चमत्कार दिए हैं जो विश्वास के परे हैं। बाबा हम पर भी ऐसी ही दया बनाए रखना साईं। इसी के साथ साईं व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। कल श्री साईं बाबा के होने वाले चमत्कारों का अध्ययन होगा। पहला चमत्कार परीक्षा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।